हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, आज रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का रिगार्डिंग एक ऑफिशियली अपडेट जारी किया गया आरआरबी की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे फाइनली एनटीपीसी ग्रुप डी में एनसी स्टैंड बाई लिस्ट खत्म, यानी जो स्टैंड बाई लिस्ट का जो प्रावधान किया गया था रेलवे की तरफ से कि यहाँ पे 50% जो सीट है, सीट से एक्स्ट्रा 50% रखा जाएगा स्टैंड बाई लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। यानी अगर एक्स्ट्रा पे अगर ज़रूरत हो रेलवे को तो फिर कटअप कम करके इसको लिया जा सकता है, बुलाया जाएगा फिर डीवी और मेडिकल के लिए। तो इसलिए यहाँ पे स्टैंड बाई लिस्ट खत्म किया गया। उसके लिए रिगार्डिंग एक फिर से जारी ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया अभी। रेलवे ने जारी की नोटिस। क्या एएलपी टैग स्टैंड बाई के दबाव में आके ऐसा किया? क्योंकि एएलपी टैग ग्रुप डी जो बैकखार जेई इन लोगों का यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा स्टैंड बाई लिस्ट रखा गया था, तो उनको क्लियर नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर को। तो उस हिसाब से इसी दबाव को देखते हुए यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी को क्या इसमें ऑफिशियल अपडेट जारी करके यहाँ पे स्टैंड बाई लिस्ट को खत्म किया गया क्या, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस अपडेट को पाने के लिए सबसे पहले आपको rrb.ranchi.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दिया, इसका होम पेज खुल चुका है। यहाँ पे देखेंगे इसका सारी अपडेट, जितने भी नोटिफिकेशन है, सारे लोगों नोटिफिकेशनों का यहाँ पे अपडेट दिया गया है। यहाँ पे न्यूज अपडेट्स ऑल 25/3/2022 को यहाँ देखेंगे नोटिस ऑन कॉरिजेंडम अमेंडमेंट्स ऑफ द CN नंबर 01/2019 एनटीपीसी। यहाँ पे देखेंगे अमेंडमेंट्स जो संशोधन किया गया है यहाँ पे उस नोटिस का, उसी को यहाँ दिया गया है। इससे पहले 11 मार्च को जारी किया गया था। यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड हो करके ओपन भी हो जाएगा। तो फाइनली मेरा यहाँ पे PDF ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कॉरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स। यहाँ पे देखेंगे CN नंबर 01/2019 का यहाँ पे फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए। यहाँ पे विथ रेफरेंस ऑफ डिटेल्ड पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB 28/2/2019 फॉलोइंग कॉरिजेंडम अमेंडमेंट्स आर मेड। यानी जो इसका फाइनली इसका संशोधन कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आइटम नंबर जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे केस्ट ऑफ शॉर्टफॉल इम्पैनलमेंट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी जो भी यहाँ पे शॉर्टफॉल होते हैं, अगर इम्पैनल कैंडिडेट्स अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनके जगह पे जो खाली सीट होगी, यानी यहाँ पे जो शॉर्टफॉल होंगे उन केस में क्या किया जाएगा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट और कैंडिडेट्स और अदर एग्जिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे RRB रिजर्व्स टू राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट एज रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट ऑफ ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी यहाँ पे अब फाइनली ये बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे यदि अगर इन केस की शॉर्टफॉल होते हैं इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स में, तो उनको यहाँ पे डाउन दियर मेरिट लिस्ट, यानी उनके मेरिट लिस्ट को कम किया जाएगा। उसके थ्रू से उनका फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर उसको फिर वो सारा चीज़, उसका फुलफिलमेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल लिस्ट होता है, ये सारी चीज़ वहाँ पर कराया जाएगा। ये रिजर्व RBI को रहेगा। उसके बाद देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT होगा जो यहाँ पे हो चुका है। उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे जनरली CBT 1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से CBT 1 लिया गया है। उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे सेकंड स्टेज उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग करके सेकंड स्टेज CBT के लिए आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे तीसरा देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो परफॉर्मेंस रहेगा उस कैंडिडेट के हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स ऑफ सेकंड यहाँ पे CBT एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कैंडिडेट ऑफ बोथ सेकंड CBT एंड CBAT कैंडिडेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ द वैकेंसीज विल कॉल्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जितना वैकेंसी इक्वल वैकेंसी, यानी वैकेंसी जितना रहेगा उसी के इक्वल लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। सारी यहाँ पे देख के सेकंड स्टेज और साइको वगैरह जितना भी टेस्ट लिया जाएगा, सभी साइको को मिला करके यहाँ नंबर इक्वल देखा जाएगा और उस हिसाब से वैकेंसी के बराबर ही यहाँ पे लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखी गई है। इस लाइनों को आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो सारे एग्जाम CBT और CBT 2 और यहाँ पे CBAT यानी साइको टेस्ट सारा होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, तो जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेटों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे अमेंडमेंट्स टू कॉरिजेंडम अमेंडमेंट्स डेट 14/3/2020 इशू द नोटिफिकेशन। यानी 14 मार्च 2019 को जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी को फिर से वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। तो पहले क्या था इसको आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ सेकंड स्टेज CBT यहाँ पे रेट ऑफ द 20 गुना वैकेंसीज एज पर यहाँ पे द रिक्रूटमेंट रेलवेज इन शॉर्ट लिस्टिंग सेकंड स्टेज CBT। यानी जो फर्स्ट स्टेज CBT हुआ है उसके बाद 20 गुना कैंडिडेटों को यहाँ सेकंड CBT के लिए यहाँ पे उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद रेलवे में एडमिनिस्ट्रेशन द शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे दिया गया है। द मेरिट of the short candidates first stage CBT short listing of skill test
यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जो सारे टेस्ट होगा उसका इंक्रीज डिक्रीज करने का यहाँ पे टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, ये सारे रिक्रूटमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास यानी रेलवे प्रशासन के पास अधिकार रहेगा कि उसको वैकेंसी के 20 गुना से कुछ कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। इस हिसाब से उनके पास ये अधिकार रिजर्व रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे व्हेन द कैंडिडेट क्वालिफाइड फर्स्ट इट CBT एंड शॉर्टलिस्टेड OBC SC ST EWS PWBD सी कंटिन्यू एज कंसिडर इतना, यानी यहाँ पे जो कैंडिडेट OBC SC ST जनरल या EWS में जो कंसीडर होंगे, जो यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे, उसको उसी इसमें सब्सिक्वेंट स्टेजेस में उनको उसी कैटेगरी में ही उसको कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके की बात क्या गई, यहाँ पे भी सेम चीज़ वही लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पे सेकंड सीरियल नंबर ऑफ द कॉरिजेंडम और डेट 14 मार्च 2019 का। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर EWS मस्ट प्रोडक्ट द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर 3rd। इस तरीके से आप देखेंगे गिवन एट पेज नंबर 39 एज द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द सर्टिफिकेट शुड बी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 एज द डेट ऑफ रिजाइन, यहाँ पे एप्लीकेशन 31 मार्च 2019 इन द केस ऑफ स्टिमुलस। यानी इसका कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट EWS में है तो उनको EWS के लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट और वहाँ पे उनका जो ज़मीनी कागजात है उनको अब देना पड़ेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे UR कैंडिडेट जो EWS पे बिलोंग करते हैं तो उनको लिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ द नोटिफिकेशन विल आल्सो कंसिडर्ड एज अ यहाँ पे वैलिड, यानी जो वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया उसी के अनुसार आपको सारा चीज़ कंसीडर करना होगा, तब आप वैलिड होंगे। इसी तरीके के अपडेट यहाँ पे दिया गया था आज एक, यानी फाइनली ये कहा जाए तो रेलवे में जो स्टैंड बाय लिस्ट रखा जा रहा था 50% एक्स्ट्रा, उसको ख़त्म कर चुका है RRB। और ये अपडेट लगातार इससे पहले भी एक बार जारी किया गया था, आज फाइनली इन्होंने कह भी दिया है 25/3/2022 यानी आज ही का अपडेट है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से ये जारी किया गया है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यहाँ पे बात यह है कि ALP टेक का जो यहाँ पे स्टैंड बाय रखा गया था उनका अभी बहुत सारे लिस्ट अभी खाली हैं, उनको क्लियर करना बाकी है। लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो कहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।